श्री गोवर्धन महाराजी महाराजी तेरे माथे मुकुट विराजी रयो। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं कि 2025 में गोवर्धन मनाया जाएगा शुभ मुहूर्त पूजा विधि। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में किसी भी व्रत त्योहार की तरह गोवर्धन पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर और विधि विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, इस दिन गोवर्धन की व्रत कथा पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि गोवर्धन वाले दिन यदि कथा सुनने मात्र से गोवर्धन यानी कि कृष्ण भगवान की कृपा मिलती है। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इसे खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर और गांव के लोगों की रक्षा की थी। इसी अद्भुत लीला के माध्यम में उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि प्रकृति और माता पृथ्वी की पूजा करना कितना अत्यंत और महत्वपूर्ण है। इसी समय से गोवर्धन पूजा के दिन ब्रजवासियों की तरह ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए आज भी गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इस दिन पूजा की जाती है। यह पर्व दीपावली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। इस विशेष व्रत को करने से और कथा पढ़ने से कहते हैं कि सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यह व्रत कथा केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें सत्य और भक्ति की सेवा का मार्ग दिखाती है। यदि आप इस दिन व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो गोवर्धन की कृपा मिलती है। गोवर्धन भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो गोवर्धन वाले दिन कथा पढ़नी चाहिए या कथा सुननी चाहिए। सुनते हैं व्रत कथा। गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार एक समय की बात है ब्रज में लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उसी समय माँ यशोदा के साथ भगवान कृष्ण भ्रमण पर निकले और उन्होंने माँ से पूछा कि यह व्यंजन किसके लिए बनाए जा रहे हैं। उस समय यशोदा माँ ने बताया कि ये पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल की जाती है। इससे वो प्रसन्न होते हैं और नगर में वर्षा करते हैं। यही नहीं, इंद्रदेव जब प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, तभी तो अन्न जल घास सभी को जल की प्राप्त मात्रा मिल सकेगी और खेती भी अच्छी होती है। उस समय श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। इसका कारण इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत है, जो भी मेघों को रोककर वर्षा करते हैं। यह पर्वत हमारी गायों के लिए घास चराने के लिए और उससे हमें अन्न की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह बात इंद्र श्री कृष्ण के नगर वासियों ने को भी बताई और उन्होंने कृष्ण जी की बात मानकर इंद्र की पूजा छोड़कर और गोवर्धन की पूजा करनी शुरू की। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि ब्रज भूमि पर इतनी जोरदार वर्षा होनी चाहिए कि पूरा ब्रज डूब जाए। इंद्रदेव की आदेश से घनघोर वर्षा शुरू हो गई। ब्रज में पानी इतना बढ़ गया कि घोर गौशालाएं, खेत खलियान सब डूबने लगे। तभी ब्रजवासी गोपियों और गाय भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की तलहटी के आने के लिए कहा और कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। तभी नगरवासियों ने अपनी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इंद्र के क्रोध की वजह से पूरे 7 दिनों तक बिना रुके वर्षा होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत की शरण से किसी को कोई भी हानि नहीं हुई। जब इंद्रदेव ने ये हाल देखा, बाहरी पर्वत एक छोटे बालक ने अपनी उंगली पर उठा रखा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
देव ऋषि नारद कहने लगे कि वे श्री कृष्ण के पास जाए और क्षमा मांगे। उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से कहा कि अहंकार हर व्यक्ति को अंधा बना देता है। आपको ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी शक्ति और पद का घमंड नहीं करना चाहिए। इंद्र ने इस बात का पश्चाताप भी किया और वचन दिया कि वह अब कभी भी अहंकार नहीं बनेंगे। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा के रूप में इस दिव्य घटना को याद किया जाता है और लोग अपने अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो जानते हैं कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या होता है। गोवर्धन पूजा के दिन घरों में, मंदिरों में गोबर या मिट्टी के गोवर्धन पर्वत का आकार बनाकर उनकी पूजा का विधान है। दूध, दही, घी, मिठाई, फल और साथ ही 56 भोग का प्रसाद गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया जाता है। इसे अन्नकूट प्रसाद कहा जाता है। जो लोग 7 बार इस गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कहा जाता है कि गोवर्धन भगवान उनके सभी दुखों, पापों को नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मथुरा में गोवर्धन पर्वत के पास इस दिन का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। भक्त दूर दूर से श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने आते हैं। इस दिन गायों और बैलों को सजाया जाता है और उन्हें गुड़ और चना खिलाया जाता है। जो लोग भक्ति भाव से गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हैं। इस दिन तरह तरह के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है और फिर सभी भक्तों को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अन्नकूट का प्रसाद खाने से लोगों की दीर्घ आयु होती है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी गोवर्धन के पूजा के दिन इस व्रत कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आपको अगर हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और गोवर्धन की पूजा धूमधाम से मनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो बोलते हैं श्री गोवर्धन महाराज की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ आप आरती सुनेंगे। श्री गोवर्धन महाराजे महाराजे, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराजे महाराजे, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धारे। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्रामे। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे गले में घंटा साज रहो और ठोड़ी पे हीरा लाले। ओ लाले, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराजे महाराजे, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहो और तेरी झांकी बनी विशाले विशाले। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। करो भक्तों का बेड़ा पारे हो पारे। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराजे ओ महाराजे, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। यदि आप गोवर्धन भगवान की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो गोवर्धन महाराज के साथ साथ राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी जानकारियाँ, कथा, कहानियाँ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर से आप सभी को गोवर्धन महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं।